हेलो मूवी लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम देखेंगे जीपर्स क्रीपर्स सीरीज के चौथे पार्ट को, जिसका नाम है जीपर्स क्रीपर्स रिबॉर्न। इसे रिलीज किया गया था 2022 में। यह फिल्म इस फ्रेंचाइजी का रिबूट है, यानी कि इसका पिछले तीनों पार्ट्स से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपने पिछले पार्ट्स की वीडियोस अब तक नहीं देखी है तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए जानते हैं इसकी कहानी को बिना किसी देरी के। कहानी की शुरुआत में हम एक ओल्ड कपल को देखते हैं जो कि फ्लोरिडा की सड़कों पर चला जा रहा था। अचानक ही एक ऑरेंज कलर का ट्रक इनका पीछा करने लगता है, जिसकी नंबर प्लेट पर बीटिंग यू लिखा हुआ था। कुछ देर तक हॉर्न बजाने के बाद वो ट्रक इनसे आगे निकल जाता है। इसके बाद ये लोग उस ट्रक को एक पुराने चर्च के पास खड़ा देखते हैं। उसका ड्राइवर एक काला कोट पहना हुआ शख्स था जिसका नाम क्रीपर है, और वो सफेद चादर में लिपटी हुई एक लाश को एक पाइप के अंदर फेंक रहा था। ये दोनों उसे ऐसा करते देख लेते हैं और डर जाते हैं। इसके बाद क्रीपर वापस से अपने ट्रक में दोनों का पीछा करने लगता है, पर ओल्ड कपल किसी तरह उसे चकमा देकर उससे बच जाते हैं। इसके बाद इन दोनों को ही इंसानियत का कीड़ा काटता है कि इन्हें वापस उस चर्च में जाकर देखना चाहिए कि क्रीपर वहाँ पर क्या डाल रहा था, और फिर पुलिस में कंप्लेंट करनी चाहिए। दोनों वापस उस पुराने चर्च के पास जाते हैं और उस पाइप के अंदर का नजारा देखकर दोनों के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसमें ढेर सारी लाशें पड़ी हुई थी। इस घटना के बाद ये दोनों लोग भी लापता हो गए थे। इसके बाद कहानी करीब 20 साल आगे प्रेजेंट में आती है। हम एक यंग कपल चेस और लेन को देखते हैं जो कि लुजियाना में एक हॉरर फेस्टिवल को अटेंड करने जा रहे थे। इनमें चेस एक बहुत बड़ा हॉरर फैन है और अभी वो यूट्यूब पर क्रीपर के ही किस्से सुन रहा था, जिससे उसे पता चलता है कि क्रीपर हर 23 साल में 23 दिनों के लिए लौट कर आता है। इन दिनों वो जमकर इंसानों का शिकार करता है और फिर गायब हो जाता है। वहीं चेस की गर्लफ्रेंड लेन को ये सब कहानियां मनगढ़ंत लगती है, जिसका कोई सबूत नहीं है। लेकिन क्रीपर की कहानियां यहाँ कुछ ज्यादा ही फेमस है और उस पर 3 फिल्में भी बन चुकी है। इसके बाद लेन अचानक ही कार रोककर जंगल में उल्टी करने चली जाती है और हम उसके ऊपर एक सफेद कलर के कौवे को देखते हैं। लेन अपने दोस्त सैम को कॉल करती है जो खुद भी इन लोगों को ज्वाइन करने वाला था, और इनकी बातों से हमें पता चलता है कि शायद से लेन प्रेग्नेंट है। वहीं चेस आज फेस्टिवल के दौरान ही लेन को शादी के लिए प्रपोज करने की सोच रहा था। जंगल में ही दूसरी तरफ हम देखते हैं क्रीपर को जो कि लौट आया था, लेकिन अभी वो काफी कमजोर है। तो वो जंगल के कुछ जानवरों को खाकर थोड़ी ताकत जुटाता है और फिर एक स्केर क्रो के कपड़े चुराकर पहन लेता है। इसके बाद जब सैम जंगल में हल्का होने आता है तब क्रीपर पीछे से आकर उसे मार देता है। वहीं चेस और लेन एक अजीब सी दुकान पर आगे का रास्ता पूछने के लिए रुकते हैं और चेस एक बच्चे की तरह यहाँ रखी हर चीज को छूने लगता है। फिर एक औरत मेलिना यहाँ आती है और इन्हें टाउन का नक्शा देती है, और नक्शा लेते वक्त ही लेन को अजीब से विजन्स आते हैं। दोनों के जाने के बाद हम मेलिना को किसी तरह का काला जादू परफॉर्म करते देखते हैं। इसके बाद दोनों एक होटल में रात रुकने जाते हैं, जहाँ पर लेन चेस के कहने पर कुछ कॉस्प्लेस करती है, जैसे हार्ली क्विन, फ्रेडी क्रूगर और सीजर हैंड्स। इसके बाद जब लेन अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करने जाती है तब उसे फिर से वही विजन्स आने लगते हैं, जिसमें हम किसी तरह के कल्ट को देखते हैं। इसके बाद एक क्रो जोर से इनकी विंडो से टकराता है, जिससे लेन थोड़ी डर जाती है। दूसरी तरफ क्रीपर अपने उसी ट्रक के पास जाता है जो कि अब बिल्कुल खटारा हो गया था। इसके बाद चेस लेन को लेकर उसी हॉरर फेस्टिवल में जाता है जहां उसके जैसे ही डाई हार्ड हॉरर फैंस आए हुए थे। लेकिन लेन को शुरू से ही इस जगह पर अजीब सा फील होता है। एक आदमी इन सबको प्रैंक करता है कि उसे किसी ने रोड घुसाकर मार दिया था, लेकिन फिर बाद में जब वो जंगल में गांजा फूकने जाता है तो क्रीपर सच में उसे मार देता है। इधर चेस और लेन एक शॉप पर जाते हैं जिसमें क्रीपर के पुराने हथियार रखे हुए थे, और किसी कारण से लेन इन हथियारों को फेंकने में बहुत माहिर थी। लेकिन फिर वो एक हथियार से अपनी उंगली भी काट लेती है। उसे फिर से कुछ विजन आते हैं जिनमें वो खुद को उन कल्ट मेंबर्स के बीच खड़ा देखती है। दुकानदार स्टू इन्हें बताता है कि फेस्टिवल में एक लकी ड्रॉ होने वाला है, जिसमें जीतने वाले इंसान को एक हॉन्टेड हाउस में जाने का मौका मिलेगा, और चेस और लेन भी इसमें अपना नाम लिखवा देते हैं। फिर मेन इवेंट में बताया जाता है कि लकी ड्रॉ जीतने वाले को एक हॉन्टेड हाउस एस्केप रूम में डाला जाएगा, जिसे क्रीपर की थीम पर बनाया गया था। पर्ची निकालने वाली औरत और कोई नहीं बल्कि मेलिना थी, और वो जानबूझकर लेन का नाम लकी ड्रॉ से निकालती है। यानी कि अब चेस और लेन दोनों को क्रीपर के
के घर में जाने का मौका मिलेगा। इनके साथ एक इन्फ्लुएंसर केरी और एक कैमरा क्रू भी होगा ताकि वो सब कुछ रिकॉर्ड कर सके। इसके बाद यहाँ का लोकल गाइड स्टू इन सबको कार में लेकर यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ क्रीपर अपने ट्रक को ले जाकर एक टावर में ठोक देता है जिससे पूरे टाउन का इंटरनेट कनेक्शन चला जाता है। इधर स्टू अपनी वेन को हॉन्टेड हाउस से काफी पहले ही रोक लेता है क्योंकि आगे का रास्ता इन्हें पैदल ही जाना होगा और रास्ते में इन्हें बस एक पुराना सा कब्रिस्तान पार करना था। इसी बीच प्रोड्यूसर रोनाल्ड की कैमरामैन से लड़ाई हो जाती है क्योंकि उससे कैमरा ही चालू नहीं हो रहा था। कब्रिस्तान में उसे काला साया दिखता है तो वो उसके पीछे जाने लगता है और क्रीपर के हाथों मारा जाता है। इधर चेस कैरी से कुछ ज्यादा ही चिपक रहा था जिससे लेन को बहुत जलन होती है और वो चेस से गुस्सा हो जाती है। अब चेस जो कि दुनिया का सबसे समझदार इंसान है, उसे लगता है कि लेन को प्रपोज करने के लिए कब्रिस्तान से अच्छी जगह और क्या ही होगी। शायद यहाँ गड़े मुर्दे भी ताली बजाने लगे, लेकिन इससे पहले कि लेन पलटकर देखती, क्रीपर उसे उड़ाकर ले जाता है। चेस जल्दी से बाकी सबको ये बात बताता है और उन्हें कैमरामैन की डेड बॉडी भी मिल जाती है। इनको लगता है कि ये काम जरूर किसी जंगली जानवर का है, तो सभी अपनी जान बचाने के लिए उस हॉन्टेड हाउस के अंदर ही आ जाते हैं और वो कल्ट के लोग इन सब को अंदर बंद करके यहाँ से चले जाते हैं। लेन की आंखें खुलती है तो उसे टेबल के ऊपर बांधा हुआ था और क्रीपर उसके पास आकर उसके पेट में चाकू से एक कट भी लगा देता है। इधर रोनाल्ड स्टू पर इल्जाम लगाने लगता है कि वो भी इस कल्ट के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन स्टू का कहना था कि उसका क्रीपर या कल्ट से कोई लेना देना नहीं है। उसे तो बस इन सबको इस घर में रोककर भागने को बोला गया था, लेकिन अब वो खुद ही इसके अंदर फंस गया है। रोनाल्ड और चेस उसे पीटने आगे बढ़ते हैं तो स्टू अपनी गन निकालकर हवा में फायर कर देता है। गोली की आवाज से क्रीपर डिस्टर्ब हो जाता है और इन लोगों को मारने के लिए बेसमेंट से बाहर आ जाता है। अब क्रीपर से बचने के लिए सभी भागकर ऊपर के कमरे में आते हैं, लेकिन वहां पर भी उन्हें सैम की लाश टंगी हुई मिलती है। तभी क्रीपर विंडो तोड़कर अंदर आता है और स्टू से 3 बार गोली मारता है, जिससे क्रीपर का बस एक हाथ ही घायल होता है। फिर क्रीपर जोरों से सीटी बजाने लगता है जिससे सभी के कान के पर्दे फट जाते हैं और वो लोग इस रूम से भी भागते हैं। अब क्रीपर अपना घायल हाथ तोड़कर फेंक देता है और सैम की लाश से उसका हाथ निकालकर खुद में लगा लेता है, जिससे वो बिल्कुल नए जैसा हो जाता है। इधर बंधी हुई लेन को अपने पास ही एक चाकू पड़ा मिलता है, जिससे वो अपने हाथ की रस्सियां काट लेती है और आजाद हो जाती है। लेन यहाँ रखे क्रीपर के कुछ हथियार भी अपने पास रख लेती है। इधर कैरी एक कमरे में आकर छुप जाती है और हेल्प के लिए मैसेज भेजती है, लेकिन नेटवर्क नहीं होने से वो डिलीवर नहीं होता। वहीं क्रीपर म्यूजिक सिस्टम में अपना फेवरेट गाना बजाने लगता है। इधर लेन किसी तरह चेस और बाकी ग्रुप से मिल जाती है। फिर कुछ देर बाद ऊपर के कमरे में इन्हें एक टेलीफोन रखा मिलता है। रोनाल्ड उसकी ओर भागता है, लेकिन उसकी टांग बियर ट्रैप में फंस जाती है। इसके बाद चेस तुरंत पुलिस में कॉल कर कहता है कि वो लोग बर्नेट हाउस में फंसे हुए हैं और क्रीपर उन्हें मारने वाला है। पुलिस को लगता है कि शायद उनसे कोई मजाक कर रहा है। इतने में क्रीपर दरवाजा तोड़ते हुए यहाँ आता है और एक कुल्हाड़ी फेंक कर कैरी को भी मार देता है। बाकी सब एक दूसरे कमरे में छुपने जाते हैं और यहाँ पर ढेर सारा काला जादू और वूडू का सामान रखा हुआ था। लेन को फिर से कुछ विजन्स आते हैं, जिसमें हमें पता चलता है कि मलीना और उसके जैसे कुछ लोग क्रीपर की पूजा करते हैं और दूसरे इंसानों को उसके पास लाते हैं ताकि वो उन्हें आसानी से मारकर खा सके। अब बाकी लोगों को समझ नहीं आता कि वो क्या करे, क्योंकि क्रीपर के रहते हुए वो यहाँ से बाहर नहीं भाग सकते। लेन जब कमरे के बीच रखे एक पत्थर को हटाती है, वहाँ उसे कई सारी सड़ी हुई लाशें लटकी मिलती है। लेन अब चेस को फाइनली बता देती है कि वो प्रेग्नेंट है और क्रीपर उसके बच्चे के ही पीछे पड़ा है और वो चेस से शादी भी करेगी अगर वो यहाँ से जिंदा निकल पाए तो। अब ये सभी लोग मिलकर एक प्लान बनाते हैं जिससे ये लोग क्रीपर को मार सके। सबसे पहले स्टू और रोनाल्ड क्रीपर के पास जाकर उसे उकसाते हैं, लेकिन क्रीपर तुरंत ही रोनाल्ड को मार देता है। फिर वो स्टू की भी धुलाई करने लगता है। स्टू किसी तरह यहाँ से जान बचाकर भागता है, लेकिन जाते जाते वो क्रीपर का म्यूजिक सिस्टम भी तोड़ देता है, जिससे क्रीपर और भी गुस्से में आ जाता है। अब नीचे क्रीपर को लेन मिलती है, जो कि उसे घर के बाहर ले जाने लगती है।
इतने में स्टू और चेस घर की छत पर चढ़ना शुरू कर देते हैं। इधर क्रीपर लेन का गला पकड़कर उसे उठा देता है और फिर अपने चाकू से उसका पेट काटने लगता है, लेकिन लेन अपने साथ जो हथियार छुपाकर लाई थी उनसे क्रीपर पर ही हमला कर देती है और उन्हें उसकी दोनों आंखों में घुसा देती है। फिर स्टू और चेस छत पर लगे बड़े से एंटीना को निकालकर क्रीपर की ओर फेंकते हैं, जो कि सीधा क्रीपर के मुंह में आकर घुसता है और क्रीपर शांत हो जाता है। इसके बाद ढेर सारे कौवे यहाँ आकर इन पे हमला करने लगते हैं, जिससे स्टू छत से नीचे गिरकर मारा जाता है। इसके बाद वो कौवे क्रीपर की बॉडी को अपने साथ उड़ा कर ले जाते हैं। कुछ ही देर में यहाँ पुलिस भी आ जाती है और वो चेस और लेन को यहाँ से ले जाने लगते हैं। आखिर में हम लेन की दोनों आंखें काली होती हुई देखते हैं और ये भी कि क्रीपर अभी तक जिंदा है। तो दोस्तों, आपको ये डब्बा फिल्म कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। इस फिल्म में कहानी, एक्टिंग, स्पेशल इफेक्ट सब कुछ घटिया था। बिना किसी ढंग की कहानी के ही इन्होंने चौथा पार्ट बना दिया, ये सोचकर कि शायद ये चल जाएगा, लेकिन ये फिल्म फैंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है। मैंने पहले भी कहा है कि इस फ्रेंचाइजी में काफी ज्यादा पोटेंशियल है, लेकिन इस मूवी की वजह से अब जीपर्स क्रीपर्स फ्रेंचाइजी पर कई सालों के लिए ताला लग जाएगा, जैसे हेलोवीन, नाइटमेयर और टेक्सास फ्रेंचाइजी पर लगा है। खैर, इस सीरीज के शुरू के 2 पार्ट्स कमाल के हैं और आखिरी के 2 पार्ट्स उतने ही घटिया, और इन्हें रिबूट की जगह पार्ट 2 वाली कहानी को ही आगे बढ़ाना चाहिए था। खैर दोस्तों, आपको ये फिल्म कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी अभी के लिए जीपर्स क्रीपर्स सीरीज का एंड हो चुका है। आप अब और कौन सी हॉरर सीरीज को इस चैनल पर देखना चाहते हैं कमेंट में जरूर बताएं। बाकी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द एक नई वीडियो के साथ।